Hello everyone. Welcome back and I hope आपने हिमालयन रिवर्स लास्ट लेक्चर कंप्लीट अच्छे से सुना होगा and you must have noted the important things. आज हम पेनिनसुलर प्लेटो रिवर सिस्टम को करने वाले हैं. सो हमने ये चैप्टर आपका शुरू करा था एंड वी अंडरस्टूड वेरी बेसिक थिंग्स. हमने बहुत हमारी बेसिक चीजें समझी थी एंड देन वी मूव्ड अहेड अंडरस्टैंडिंग द हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीटली. हमने पूरा का पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया वेयर बाय वी अंडरस्टूड इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट? देन द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी समझ लिया था. क्लियर टू यू? ओके. प्लीज आप जो भी मैप्स वगैरह हम देखते हैं बना रहे हैं उसको आप नोट करें, प्लीज उनको बनाएं. वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर वी डिड ब्रह्मपुत्र रिवर. देयर आई एक्सप्लेन्ड यू ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से होता है. अगेन सेम मानसरोवर लेक तिब्बत रीजन से ओरिजिन हुआ, ईस्टवर्ड ये फ्लो करती है एंड आफ्टर फ्लोइंग ईस्टवर्ड आप ये देखते हैं कि ये हमारी कंट्री में एंटर करती है. कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है हमारी कंट्री के अंदर, जहां पर ये एक यू टर्न लेकर के एंटर करती है. ठीक है. हाउ इज इट एंटरिंग? बेसिकली यहाँ से एक उसने यू टर्न लिया था और ये यू टर्न जो है इसका हमने एक नाम भी पढ़ा था जो कि क्या था? नमचा बरवा. नमचा बरवा. ठीक है. और यहाँ से फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारी कंट्री में एंटर हो जाती है. यहाँ पर इसको दिहांग रिवर बोला जाता है. आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि जो दिहांग रिवर है वो दिहांग रिवर दिबांग प्लस लोहित रिवर उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है एंड आफ्टर दैट वो असम में फ्लो करती है. एंड व्हेन इट फ्लोज इन असम रीजन, यहाँ पर असम में ये फ्लो करती है बेसिकली, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है. ठीक है. देन इट इज कॉल्ड एज द ब्रह्मपुत्र रिवर. सो नाउ टुडे वी मूव अहेड अंडरस्टैंडिंग द पेनिनसुलर प्लेटो रीजन. हमने पेनिनसुलर प्लेटो का ओरिजिन देखा था जब हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स कर रहे थे, राइट? एंड वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से आपके पेनिनसुलर प्लेटो का ओरिजिन हुआ, उसका क्या कॉम्पोजिशन है. डेक्कन प्लेटो उसको बोला जाता है. ओके. एंड रॉक्स कौन कौन सी आपको यहाँ मिलती है. देन हमने एक डेक्कन ट्रैप भी पढ़ा था अगर आपको याद हो. यहाँ पर हमने आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ऑल्सो वी स्टडी अबाउट अ डेक्कन ट्रैप रीजन. डेक्कन ट्रैप रीजन भी हमने स्टडी करा था, राइट? सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पेनिनसुलर कौन कौन सी रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है. एंड वी इन द बिगिनिंग इफ यू रिमेम्बर हमने डिफ्रेंशिएट करा था बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया था दैट पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कहाँ से अराइज होती हैं. दे अराइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड दे रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ये वाटर रिसीव करते हैं. दे डू नॉट रिसीव वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर अनलाइक द हिमालयन रिवर. Then they are non-perennial. Some rivers form delta while others form estuary. तो पेनिनसुलर प्लेटो पर जो रिवर्स आपको मिलेंगी वो रिवर्स कुछ ऐसी होंगी जो कि डेल्टा बनाती होंगी एंड यू विल फाइंड सम रिवर्स व्हिच डजंट फॉर्म डेल्टा रादर दे फॉर्म एस्चुरी. ठीक है. देन शेप बेसिकली इन रिवर्स का स्ट्रेट होता है, इतना ज्यादा ये मियांडर नहीं करती है, ना ही इतने ज्यादा कर्व्स होते हैं. अगेन वी सी दैट bedrock are hard, resistant and not easily erodible. हमने ये भी देखा था कि ये जो पर्टिकुलर आपका रीजन है, ये पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो रीजन है ये बहुत हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है बिकॉज ये एक आपको ओल्डेस्ट लैंडमास है. यू नो ये आपको क्या है? ओल्डेस्ट लैंडमास है एंड इट इज मेड अप ऑफ गोंडवाना लैंड. ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, इसलिए ये इतना हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है. ठीक है. देन बेसिकली
पेनिनसुलर रीजन में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो कौन से लैंड को इरिगेट कर रही हैं, कौन से मेजर एरिया को इरिगेट करती हैं? सो इट इज द डेक्कन प्लेटो रीजन। डेक्कन प्लेटो रीजन को आप ये देखते हैं कि ये रिवर्स इरिगेट करती हैं। which type या which shape of valleys are found over here? So U-shaped valleys की formation होती है यहाँ पर। And also we see कि जो peninsular rivers हैं basically short course होता है इनका। Short course क्यों होता है? Because इनके पास में throughout the year पानी नहीं होता, volume of the water बहुत कम होती है। That is why इनका जो course होता है, journey जो होती है वो बहुत ज़्यादा short। It is not very long, just unlike we see the Himalayan rivers which are coming from so long, covering a very long distance, बहुत लंबा distance cover करती है, ठीक है? Okay. Now we move on understanding the peninsular rivers. Just have a look in your book. So we have the peninsular rivers. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, peninsular rivers, ठीक है? Let's begin. So the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which run from north to south close to the western coast. So the main water divide in the peninsular India is formed by the Western Ghats. तो जो मेन पेनिनसुलर डिवाइड है आपका, वो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये मेन पेनिनसुलर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है? सो द मेन वाटर डिवाइड का मीनिंग आपको पता चल गया है। अपलिफ्टेड थोड़ा सा लैंड होता है, आप कह सकते हैं एक माउंटेन भी हो सकता है, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर देता है बीच में से। सो द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। अगर आप देखें तो आपका जो पेनिनसुलर इंडिया वाला रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर जाके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट जो है दे एक्ट एज वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन कैसा है इनका, नॉर्थ टू साउथ। इफ यू चेक आउट देन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रनिंग इज नॉर्थ टू साउथ। Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri, they flow eastward and they drain into Bay of Bengal. तो ज्यादातर जो रिवर्स है बेसिकली पेनिनसुला की, वो आप देखेंगे सारी की सारी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर देखिए कहाँ जाके ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। इफ यू सी हियर गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर की जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है, राइट? ऑल्सो इफ यू सी कावेरी रिवर हो गई, कावेरी रिवर पे देखिए महानदी रिवर। सो यू कैन सी महानदी रिवर जो है वो यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है और वो डेल्टा बना करके आप बंगाल में ड्रेन हो रही है। यानी कि दिस मीन दैट इनका ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, वेस्टर्न घाट से। इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये देखो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रही है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है? तो ये एक अपलिफ्टेड एरिया है, वेस्टर्न घाट जो है माउंट, आपको पता है वेस्टर्न घाट एक माउंटेन सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्टेड है। तो दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक डिवाइड हो गया और एक इधर वाला डिवाइड हो गया। इसलिए ड्रेनेज बेसिन को, दो ड्रेनेज बेसिन को बीच में से डिवाइड कर दिया था, वन ड्रेनेज बेसिन दिस साइड एंड द अदर वन दिस साइड, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि जो मेजर रिवर्स है वो यहाँ से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, लाइक गोदावरी हो गई, आपकी कृष्णा रिवर है। Then you have the Tungabhadra river also. You have your Krishna, Kaveri river also. तो ये सारी की सारी ओरिजिनेशन जो है इनका वो वेस्टर्न घाट से ही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट कर रही है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वाटर डिवाइड बना दिया है वेस्टर्न घाट्स में, जिसकी वजह से आप दो बेसिन देखने को मिलते हैं, एक ईस्टवर्ड एक वेस्टवर्ड, वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में और एक वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में, ठीक है? तो यहाँ हमने देखा कि जो रिवर्स है बेसिकली जाकर के सारी ड्रेन हुई है आपकी बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में अगर हम देखें तो अरेबियन सी के अंदर ओनली एंड ओनली देयर आर टू रिवर्स जो कि ड्रेन हो रही है। वन इज योर तापी रिवर एंड द अदर इज योर नर्मदा रिवर। तो देखिए यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर आ रही है और नर्मदा रिवर जो है बेसिकली आप देखेंगे तो इट इज नर्मदा डेल्टा बना करके इधर फॉल होगी। तापी रिवर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तापी और नर्मदा दोनों की दोनों रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में फॉल होगी।
There are numerous small streams flowing west of the Western Ghat. The Narmada and Tapi are the only long river which flow west and they make estuaries. So अभी हमने देखा था बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर तो महानदी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, लेकिन अगर आप इधर देखते हैं तो नर्मदा रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा रिवर अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर नर्मदा रिवर और तापी रिवर अपनी एस्चुरीज बना रही हैं। व्हाट डू दे मेक? दे मेक बेसिकली एस्चुरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बना रही है, एस्चुरीज बना रही है। अब व्हाट इज एन एस्चुरी? डेल्टा का मीनिंग हमने उसमें देख लिया था। वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेल्टा। एस्चुरीज क्या होती हैं? बेसिकली एस्चुरी जो होती है वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम दे मीट दी ओशन। बेसिकली जो आपकी रिवर है, जो फ्रेश वाटर रिवर होती है वो ओशन में मिल जाती है। In estuary, the salty ocean mixed with fresh water river, resulting in the brackish water. तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर रिवर होता है वो सॉल्टी वाटर से मिक्स होता है इस पर्टिकुलर एरिया में। I just show you the diagram. Just give me a minute. मैं आपको एस्चुरी का डायग्राम दिखाती हूँ। बेसिकली एस्चुरी जो है वो वहां आपको फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर दोनों मिक्स होता हुआ दिखता है। See here, what is an estuary? Estuary is where a river meets the sea or ocean. ऐसी जगह जहां पर रिवर जो है वो सी या ओशन से मीट करती है। से फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपकी रिवर आ रही है मियांडरिंग करते हुए एंड अल्टीमेटली यहाँ पे देखते हैं कि रिवर जाकर के आपके ओशन बॉडी से मिलती है। ये ओशन भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी अ सी एज वेल। ठीक है, या फिर ये सी भी हो सकता है। सो रिवर जो है वो बेसिकली फ्रेश वाटर रिवर होती है। फ्रेश वाटर रिवर आपकी ओशन या सी से मिलती है जो कि आपको सॉल्टी वाटर होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जब फ्रेश वाटर प्लस सॉल्टी वाटर मिक्स होता है तो एक ब्रैकिश वाटर बन जाता है ना, नमक का पानी बनेगा। तो दैट इज वाई ये जो है ये एस्चुरी होता है। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है ये, नेचुरल फीचर है। ठीक है, ओके। नाउ वी मूव अहेड। The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. तो जो ड्रेनेज बेसिन है आपके पेनिनसुलर रिवर्स के, उनके बेसिन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बेसिन ऑफ द हिमालयन रिवर्स। ये तो सीधी सी बात है क्योंकि हिमालयन रिवर्स बहुत ऊपर से आ रही है, बहुत ह्यूज लैंड मास कवर कर रही है, बहुत सारा एरिया कवर कर रही है, तो उनका बेसिन भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है। दैट इज वाई आप देखते हैं कि तो जो ड्रेनेज बेसिन है वो स्मॉल होता है साइज में। ठीक है, सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अंडर द पेनिनसुलर रिवर्स सिस्टम में हम कौन कौन से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, एक बार यहाँ देखते हैं। एज आई ऑलरेडी आंसर्ड यू कि आप इस माइंड में आपको याद कर लें प्लीज। You can see here the Narmada Basin, then Tapi Basin, Godavari Basin, Mahanadi, Krishna, and Kaveri. So we will be studying all these river systems. ठीक है, हम सारी के सारी river systems पढ़ने वाले हैं। मैप में आप इन सब की लोकेशन देखें कहाँ पर कौन सी रिवर है। फर्स्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा रिवर, देन यू कैन हियर सी तापी रिवर, देन यहाँ आप देख सकते हैं महानदी रिवर, ऑल्सो यू कैन सी हियर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड और हम अब सबसे पहला नर्मदा बेसिन पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम उठा रहे हैं आपका नर्मदा बेसिन। The Narmada River rises in the Amarkantak Hills in मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर जो है वो आपकी कहाँ राइज करती है? नर्मदा रिवर बेसिकली राइज इन दी अमरकंटक हिल्स। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ राइज करती है? अमरकंटक हिल्स में राइज करती है। एज ऑलवेज व्हाट वी डू इज हम नर्मदा रिवर की लोकेशन देख रहे हैं। हमेशा अपन लोकेशन देखते हैं, हर रिवर की लोकेशन देखते हुए आए हैं कहाँ से वो राइज होती है, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सबसे पहले ओरिजिन देखेंगे नर्मदा रिवर का। नर्मदा रिवर का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? सो इट इज दी अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स। नर्मदा रिवर की लोकेशन देखिए मैप में कहाँ है। जस्ट हैव अ लुक एट द लोकेशन। मैप में देखिए कहाँ है। कैन यू सी? ओके, सो वी कैन सी कि नर्मदा रिवर जो है वो आपके अमरकंटक हिल से राइज होती है, और आपके अमरकंटक हिल्स की लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश। कहाँ लोकेटेड है अमरकंटक हिल्स? मध्य प्रदेश। ठीक है, दे आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन सेज दैट इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। अगर आपको याद हो तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, और उस प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी से हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, राइट, एंड वोल्केनिक इरप्शन। isn't it, if you remember it? तो प्लेट टेक्टोनिक्स का क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ये देखते हैं कि एक फॉल्ट क्रिएट होता है, और उस फॉल्ट क्रिएट होने की वजह से आप देखते हैं दैट इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट। बेसिकली अगर आप देखेंगे नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर जो है वो बेसिकली आपके वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है? वेस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, आप मैप में देखिए, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन टू हैव अ लुक ऑन द मैप। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। तो जो रिफ्ट वैली होती है बेसिकली वो फॉल्टिंग की वजह से बनती है। और फॉल्टिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट मूव करती रहती है। ऑन इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट मेनी पिक्चर्स टू लोकेशंस। तो जब नर्मदा रिवर अपनी जर्नी में होती है तो वो बहुत सारी, बहुत ही उस पर्टिकुलर जर्नी में, उस पर्टिकुलर रास्ते में बहुत सारी आपको सुंदर सुंदर लोकेशंस मिलती हैं। The marble rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuadhar Fall, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. तो ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं? बहुत ही बहुत अमेजिंग प्लेसेस हैं ये। इफ यू हैव अ लुक, मार्बल रॉक नियर जबलपुर, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज। दैट मीन्स आप अगेन देख सकते हैं कि नर्मदा जो है बहुत ही ज्यादा एक डीप गॉर्ज बनाती है। ऑल्सो धुआंधार फॉल्स भी हैं। धुआंधार फॉल्स जो है वो काफी फेमस फॉल्स हैं। धुआंधार फॉल्स, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, धुआं निकल रहा है। इफ यू एवर हैव अ लुक टू दीज, आई जस्ट शो यू द पिक्चर। I show you the picture of the Dhumadar, Dhumadar Falls, and you will realize it looks as if कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, ऐसा लगता है। That is why इनका नाम ऐसा ही रखा गया है। I just show you the picture of the Dhumadar Falls, राइट। तो बेसिकली नर्मदा रिवर जो है वो एक गॉर्ज बनाती है, बहुत डीप गॉर्ज बनाती है। अमरकंटक प्लेटो से ये राइज होती है। और अब यहाँ देखें आप कि देखिए, दिस इज द धुआंधार फॉल्स।
तो इस पिक्चर को आप देखिए, खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि इट अपीयर्स एज इफ यहाँ पर धुआं निकल रहा है। कैन यू सी? दीज आर द धुआंधार फॉल्स एंड पीपल डू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। सो इफ यू एवर हैपन टू गो, प्लीज डू विजिट इट। ओके, सो वी सी कि नर्मदा रिवर डीप गॉर्ज बनाती है, धुआंधार फॉल्स भी यहीं सिचुएटेड हैं। दीज आर सम ऑफ द नोटेबल प्लेसेस दैट यू कैन look for. All the tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफी ज्यादा शॉर्ट है और वो ज्यादातर आप देखेंगे कि वो नर्मदा रिवर को राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर जाती हैं। दैट मीन्स कि वो कैसा पैटर्न बना रहे होंगे, 90 डिग्री वाला ट्रेलिस पैटर्न। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो अगर आप मैप में देखें तो नर्मदा रिवर जो है वो बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स कवर कर रहा है? इट इज एक्चुअली कवरिंग द पार्ट्स ऑफ, यू कैन सी हियर, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात एज वेल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एस्चुरी बना करके और एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है आपके अरेबियन सी में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नर्मदा बेसिन। ठीक है, ये नर्मदा बेसिन के बारे में है, बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। नर्मदा बेसिन कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? इट इज एक्चुअली ओरिजिनेट, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सो इट इज योर अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। वेरी सिंपल ट्रिक, मैं आपको इसकी लोकेशन याद कराने के लिए ट्रिक बताती हूँ। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, इसकी स्पेलिंग नोट करिए। स्पेलिंग क्या है? नर्मदा। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? नर्मदा, राइट। अब देखिए, नर्मदा की स्पेलिंग में एन आ रहा है, तो एन से आपको पता है क्या है? नर्मदा रिवर है। फिर आप देखिए यहाँ पर वर्ड लेटर कौन सा है? ए। तो ए से आप याद कर लेंगे अमरकंटक। व्हाट यू विल रिमेंबर? अमरकंटक। ठीक है, यू विल रिमेंबर अमरकंटक हिल्स। तो आप अगर भूल जाएं कि नर्मदा की लोकेशन कहाँ पर है या नर्मदा कहाँ लोकेटेड है, तो आप उसकी स्पेलिंग में से ही उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नर्मदा की स्पेलिंग देखिए, नर्मदा की स्पेलिंग में ए आ रहा है, सेकंड लेटर जो है वो ए है। तो ए से आपको पता लग जाना चाहिए कि उसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली एक माउंटेन से हो रही है, एंड उस माउंटेन का नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज योर अमरकंटक हिल्स। फिर आप देखिए अमरकंटक हिल्स कहाँ लोकेटेड है? तो दे आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो अगर आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में नर्मदा में एम आता है। दैट मीन्स कि कोई तो स्टेट है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता होगा और उस स्टेट में आपको नर्मदा रिवर मिली। दैट इज योर मध्य प्रदेश। क्लियर? ऑल्सो आपको अगर यहाँ देखना है कि कौन सी लोकेशंस हैं, कौन कौन सी बहुत फेमस लोकेशन सिचुएटेड है, तो आप एक डी, आपकी नर्मदा की स्पेलिंग में डी आता है, तो डी से आप एक जगह का नाम याद कर सकते हैं और वो जगह है धुआंधार। धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स कौन सी जगह है? धुआंधार फॉल्स। तो आप ये नेम याद कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने नर्मदा की स्पेलिंग में से ही उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा है, उसकी लोकेशन निकाल ली। एन से तो आपको पता है नर्मदा पूरी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। देन ए से आप देख सकते हैं अमरकंटक हिल्स, एम आता है इसकी स्पेलिंग में, तो एम से आ जाएगा आपका स्टेट मध्य प्रदेश, एंड डी आता है, तो डी से आप देख सकते हैं ऐसी प्लेस जो कि यहाँ सिचुएटेड है, दैट इज योर धुआंधार फॉल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट आप ये देखते हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन स्ट्रीम से मिलती है राइट एंगल्स पर। ऑल्सो नर्मदा बेसिन बेसिकली कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नाउ कम नेक्स्ट, दैट इज योर तापी बेसिन। अब हम करेंगे तापी बेसिन। So, the तापी रिवर राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस। तो अगर आप देखें तो जो तापी रिवर है बेसिकली वो आपकी सतपुरा रेंजेस में राइज करती है। ठीक है, हियर इज योर तापी रिवर। तापी रिवर की लोकेशन देखें कहाँ है? यहाँ पर आपकी तापी रिवर है और यहीं पर आपके जो है सतपुरा रेंजेस आती हैं। तापी रिवर जो है बेसिकली कौन सी पर्टिकुलर माउंटेन रेंज से राइज हो रही है? दैट इज योर सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो तापी रिवर इज बेसिकली कहाँ से राइज हो रही है? सतपुरा रेंजेस से राइज होती है। सतपुरा रेंजेस कहाँ से लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू दी नर्मदा। अगर आप मैप में देखें तो ये बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करते हैं और ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। अगेन रिफ्ट वैलीज कैसे बनती हैं? बिकॉज ऑफ द फॉल्टिंग एक्टिविटी, बट इट इज मच शॉर्ट इन लेंथ, लेकिन काफी शॉर्ट लेंथ होती है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो बेसिकली तापी रिवर अगर आप देखें तो तापी रिवर कौन कौन से एरिया को कवर करती है, कौन कौन से स्टेट्स में अपना बेसिन क्रिएट करती है? सो इट इज द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, देन आप देखते हैं गुजरात का भी है एंड ऑल्सो द महाराष्ट्र रीजन। तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। The coastal plain between the Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow. Hence the coastal rivers are short. क्योंकि coastal plains जो है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। ये हम ऑलरेडी स्पेसिफिक फीचर्स में करके आए हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बहुत ज्यादा नैरो है। दैट इज वाई यहाँ पर आप देखते हैं कि जो रिवर्स हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, देन पेरियर रिवर, ओके, भरतपुजा रिवर। These are the main west flowing river. That means ये वो rivers हैं जो कि westward flow करती हैं। इस मैप में नहीं दे रखी है, but there are also some other rivers. नर्मदा एंड तापी के अलावा भी rivers हैं जो westward flow करती हैं and the names of these rivers are साबरमती रिवर हो गई, आपने साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहां आपने सुना होगा। माही रिवर है, भारतपुजा रिवर है, पेरियर रिवर है। ये सारी रिवर्स भी अगर आप देखेंगे तो ये अरेबियन सी में ही फॉल करती है। साबरमती रिवर आपके गुजरात, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट तापी बेसिन। ये तापी बेसिन के बारे में है, तापी रिवर इसको बनाती है, दैट इज वाई इसका नाम तापी बेसिन है। नाउ वी कम नेक्स्ट टू द गोदावरी बेसिन। अब हम आते हैं गोदावरी बेसिन पर। सो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर में जितनी भी रिवर्स हैं उन सारी रिवर्स में से सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सी रिवर है? दैट इज योर गोदावरी रिवर। बिकॉज गोदावरी रिवर देखो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एंड देन इट इज कवरिंग अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन द पेनिनसुलर रिवर, और ये एंड में आप देखो कहाँ जाके फॉल होती है, बे ऑफ बंगाल में। पर एज कम्पेयर टू दी अदर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर जितनी भी बाकी पेनिनसुलर रिवर्स अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो गोदावरी रिवर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। It rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. तो बेसिकली ये वेस्टर्न घाट से राइज होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। Its length is about 1500 kilometer. It drains into Bay of Bengal. Bay of Bengal में जाके ड्रेन होती है। The drainage basin is also the largest among the peninsular river. That means कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है उस पेनिनसुलर प्लेटो पे जितनी भी रिवर्स हम पढ़ रहे हैं उन सभी रिवर्स में से गोदावरी रिवर जो है वो सबसे लंबी है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है 1500 किलोमीटर्स का। एंड देयरफॉर क्योंकि ये रिवर बहुत मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द लैंड कवर कर रही है तो इसका जो बेसिन एरिया है वो भी बहुत ज्यादा वाइड होगा। The basin cover parts of Maharashtra. About 50% of the basin lies in Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये अपना बेसिन क्रिएट करती है, कहाँ, फ्रॉम वेयर इट इज क्रॉसिंग एंड हाउ many states are its part of basin. इसके basin का कौन कौन से states part हैं? The Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, Wardha, then you have Pranhita, Manjara, then you have Waingnag and Penganga. ये सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखें तो ये गोदावरी रिवर को यहाँ ज्वाइन करती हैं। देखो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि इसको ज्वाइन करती है। देखो ये रही आपकी पेनगंगा रिवर, इट इज एक्चुअली ज्वाइनिंग द गोदावरी रिवर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी, यहाँ से भी एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, हियर आल्सो यू कैन सी द ट्रिब्यूटरी। सो ये जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये गोदावरी रिवर को ज्वाइन करते हैं एंड देयरफॉर आप ये देखेंगे ये ड्रेन करते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज because of its length and area it cover. It is also known as दक्षिण गंगा, यानी कि ये दक्षिण गंगा है। दक्षिण गंगा क्यों बोला गया? बिकॉज अगर आप नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में जो हमने गंगा रिवर की स्टडी करी है ना, उसी से इसको सिमिलर मैच करा है, उसी से इसको कंपेयर करा। और अगर आप देखें तो क्योंकि नॉर्थ में सबसे लंबी रिवर जो है वो आपकी गंगा रिवर है, मैक्सिमम लैंड वो कवर करती है, इतना 2500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करती है। तो इन द सिमिलर मैनर अगर आप साउथ में देखते हैं
तो इस पर्टिकुलर रिवर को यानी कि गोदावरी रिवर को साउथ की दक्षिण गंगा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? साउथ की गंगा बोला जाता है। दैट मीन्स दक्षिण गंगा, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। ठीक है, तो साउथ की जो गंगा है वो कौन सी रिवर है? आपकी गोदावरी रिवर है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द गोदावरी बेसिन एज वेल। गोदावरी बेसिन बहुत लंबी रिवर है, साउथ की बहुत लंबी रिवर है, पेनिनसुलर रीजन की बहुत लंबी रिवर है। जितनी भी रिवर्स हैं पेनिनसुलर पार्ट में, उनमें से सब में से मेजर पोर्शन जो कवर कर रही है वो गोदावरी बेसिन कवर कर रहा है। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? महाराष्ट्र का रीजन हो गया, 50% महाराष्ट्र का पूरा जो एरिया है वो गोदावरी बेसिन के अंडर में आता है। देन यू हैव ऑल्सो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एज वेल। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर आप ट्रिब्यूटरीज के नेम्स देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। सो द अदर नेम फॉर गोदावरी बेसिन इज दक्षिण गंगा। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज योर महानदी बेसिन। अब हम आते हैं महानदी बेसिन पर। महानदी बेसिन देखिए, महानदी रिवर आपकी कहाँ है? यहाँ पर आपकी महानदी रिवर लोकेटेड। कैन यू सी दिस? दिस इज योर महानदी रिवर। ठीक है, ये आपकी महानदी रिवर है। सो महानदी बेसिन, द महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी रिवर कहाँ से राइज होती है? तो महानदी रिवर आपकी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स यानी कि अपलैंड रीजन से राइज होती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। अगेन आप ये देखते हैं कि बेसिकली उड़ीसा स्टेट जो है उसको कवर करती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल करती है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है, चिली का लेक। ये हम ऑलरेडी फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में कवर अप करके आए हैं। ठीक है, उड़ीसा में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपका, दैट इज योर चिली का लेक। और यहीं से आप ये देखते हैं कि महानदी रिवर जो है उड़ीसा के अंदर जा रही है। The length of the river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. तो कौन कौन से स्टेट्स में से ये रिवर निकलती है और कहाँ कहाँ इसका ड्रेनेज बेसिन बन रहा है? सो इट इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। सो महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, छत्तीसगढ़, दिस इज बेसिकली अगर आप देखो महानदी रिवर, तो थोड़ा सा आपका ये महाराष्ट्र का रीजन आता है, छत्तीसगढ़ का रीजन आ रहा है, उड़ीसा का रीजन आता है, झारखंड का रीजन आ रहा है। So this is your Mahanadi river, Mahanadi basin. ठीक है, now we move ahead and we come to the Krishna basin. अब हम आते हैं कृष्णा बेसिन पर। कृष्णा रिवर आपको पता है कहाँ है? लोकेशन देखिए मैप में, वेयर इज कृष्णा रिवर? तो आप देख सकते हैं कि कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। दिस इज योर कृष्णा रिवर, राइट। सो कृष्णा रिवर के बारे में देखते हैं। कृष्णा रिवर जो बेसिन बना रही है उसके बारे में। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि 1400 किलोमीटर का रास्ता ये कृष्णा रिवर तय करती है, महाबलेश्वर से ये राइज करती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके ही ड्रेन हो जाएगी। तो तुंगभद्रा, द कुआना, the Gut Prabha, the Musi and the Bhim, these are some of its tributaries. तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तुंगभद्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ड्रेनेज बेसिन कौन कौन शेयर कर रहा है? इट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, and finally now we are coming to the next one, that is your Kaveri basin. Kaveri river सबसे एंड में आपके लास्ट में दे रखी है मैप में, अगर आप चेकआउट करें तो यू कैन सी द कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर। देखिए मैप में कावेरी रिवर कहाँ है? Here is your कावेरी रिवर, ये। ठीक है, so here is your कावेरी रिवर in the extreme south. साउथ में बिल्कुल आपकी कावेरी रिवर है। The Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats. तो कावेरी रिवर कहाँ से राइज करती है? वेस्टर्न घाट से राइज करती है और वेस्टर्न घाट में एक रेंज है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु। और बेसिकली अगर आप देखें तो तमिलनाडु तक ये जाती है, साउथ ऑफ कडलोर तमिलनाडु में, एंड अल्टीमेटली आप ये देखेंगे
कि ये भी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भावनी, हेमावती एंड कावेरी। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कौन कौन से रीजन को ये ड्रेन करती है, कहाँ तक इसका पानी जाता है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी है एक बहुत, कावेरी के पानी पर भी डिस्प्यूट हो रखा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट ओवर कावेरी वाटर एज वेल। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है। ओके, so its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India and is known as the Shiv Samudram. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कावेरी रिवर पर सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल पूरे इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल सिचुएटेड है। एंड इट इज, द नेम इज शिव, you can see the name over here, that is Shiv Samudram. The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysore, Bangalore and Kolar gold fields. Basically जहां पर भी वाटरफॉल्स होते हैं वहां आप देखते हैं कि आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना। अगर वाटर बहुत तेजी से गिरता है नीचे तो आप वहां पर एनर्जी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया है जिससे एनर्जी फॉर्मेशन करी जाती है एंड उससे जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो सप्लाई करी जाती है आपके मैसूर को, बैंगलोर को एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स को। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करेंगे कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल, तो इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? द फर्स्ट वन। ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. इन मेजर रिवर्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। द दामोदर, द ब्रह्मानी, द बैतरानी, द सुबर्णरेखा रिवर, these are some of the notable examples. 70% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. आपको पता है कि हमारे पूरी अर्थ सरफेस पर 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, वाटर से कवर्ड है 71%, लेकिन उसमें से भी अगर आप देखें तो 97% जो है वो आपका सॉल्ट वाटर है, वो आपका बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, है ना, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ वाटर का जो है आपका सी में है या ओशन के अंदर है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हम यहाँ से आपके पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। एक बार हम रिवाइज करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स को, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट करा था आपका नर्मदा बेसिन से और हमने देखा कि नर्मदा रिवर कहाँ से राइज करती है, अमरकंटक प्लेटो से राइज करती है, मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। नर्मदा रिवर की जो लोकेशन है, नर्मदा रिवर जो जर्नी है, पूरी नर्मदा रिवर की जो जर्नी है वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसेस लोकेटेड है, जिसमें से एक है आपके धुआंधार फॉल्स जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई थी। ऑल्सो ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करती है। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं बहुत सारी है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये बेसिन, नर्मदा बेसिन जो है वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात। फिर हमने देखा तापी रिवर, तो तापी रिवर जो है वो बेसिकली सतपुरा रेंज से राइज करती है मध्य प्रदेश में। ये भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करके नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करेगी। मैप में अगर आगे तो नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है। Its basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat, and Maharashtra. The coastal plain between the Western Ghat and the Arabian Sea are very, very, very narrow. फिर इसकी आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी और रिवर्स हैं जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा और तापी रिवर ही वेस्टवर्ड फ्लो करती है। देर आर ऑल्सो सर्टेन अदर रिवर्स लाइक यू कैन सी देयर नेम्स, साबरमती रिवर, माही रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा था गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि साउथ की ये सबसे लंबी रिवर है, दैट इज वाई इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। 1500 किलोमीटर ये एरिया कवर करती है, पूरा इतना लंबी रिवर है ये। साउथ में सबसे लंबी रिवर ही आपकी गोदावरी है। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। ठीक है,
देन वी स्टडीड अबाउट महानदी बेसिन. महानदी बेसिन आपका उड़ीसा वाले डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा वाले स्टेट में आता है. एंड अगेन बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन होती है, ईस्टवर्ड साइड ड्रेन होती है. राइस कहाँ से होती है? आइलैंड ऑफ छत्तीसगढ़. यू कैन सी आइलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. देन वी कम टू कृष्णा बेसिन. कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. तो महाबलेश्वर के पास में स्प्रिंग है. स्प्रिंग एक फिजियोग्राफिक फीचर है, आप इसको बाद में हायर स्टडीज में पढ़ते हैं. द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर. ठीक है, तो ये 1400 किलोमीटर तक फ्लो करती है. एंड इट रीचेस बे ऑफ बंगाल. द तुंगभद्रा, कुआना, घटप्रभा, मुसी, ये सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है. और ड्रेनेज जो है इस पे, मतलब जो आपकी दिस इज कृष्णा बेसिन. तो कृष्णा बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में कवर कर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. देन वी केम टू द लास्ट वन, दैट इज योर कावेरी. कावेरी बेसिन के बारे में हमने पढ़ा. कावेरी रिवर कहाँ राइज करती है? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट. Where is it rising? That is your Brahmagiri range of Western Ghat, and it reaches Bay of Bengal in south. South में की तरफ ही फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है. टोटल लेंथ इसकी 760 किलोमीटर्स है. ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इनके नेम्स यहाँ से देख लीजिएगा. एंड कौन कौन से पार्ट्स में इसका बेसिन टच करता है? दैट इज योर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ऑल्सो यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है biggest waterfall in India. ठीक है. So with this we complete your peninsular rivers also. Peninsular rivers comparatively आपके हिमालयन rivers इतना ज्यादा difficult नहीं है. They are easy in comparison. Majorly जो आपको इसमें देखना है, आपको इनकी लेंथ देखनी है. Then what you need to do is basin जो है वो कौन कौन से states में cover कर रहा है, कौन कौन से states जो है वो इसके particular basin में आ रहे हैं. ऑल्सो इनके मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, या फिर कुछ बहुत अच्छी सी कोई लोकेशन इस पर्टिकुलर रिवर पर लोकेटेड है, तो वो आप उस लोकेशन का नाम याद कर सकते हैं. या फिर कोई दूसरे इन पर्टिकुलर रिवर का कोई दूसरा नाम है, जैसे गोदावरी रिवर का दूसरा नाम हमने देखा दक्षिण गंगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. तो इस तरीके से हमने आपका पेनिनसुलर रिवर कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो फाइनली अगर आप देखें तो हमने हिमालयन रिवर सिस्टम प्लस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. हमने ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर प्लस पेनिनसुलर रिवर्स. ये सारी की सारी रिवर्स हमने कंप्लीटली पढ़ ली हैं, समझ ली हैं. इन सब में आपने देखा कहाँ कहाँ जर्नी कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, कैसे इनका बर्थ होता है, हाउ कम दे आर रीचिंग टिल द सी, किस तरीके से वो सी तक जा रही है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इनके साथ में ऐड हो रही है, इनका दूसरा नाम क्या है. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. ये आपका मेजर पोर्शन था चैप्टर का. एंड नाउ हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पोर्शन से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, so that you can also understand. अगर आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन हम देखते हैं. सी, नेम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर. ये अभी हम पढ़ के आए हैं. पर नर्मदा रिवर कहाँ राइज करती है? सो इट इज योर अमरकंटक हिल्स, राइट. देन व्हिच इज द नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा. गंगा डेल्टा का नदर मोस्ट पॉइंट क्या है? फरक्का इन वेस्ट बंगाल. ये भी हमने पढ़ा था. अगर आप ध्यान से लेक्चर सीरीज सुनेंगे तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. Which river has the largest drainage basin in India? कौन सी रिवर है जिसका largest drainage basin है इंडिया के अंदर? ये आपको असाइनमेंट भी दिया गया था. Okay, and the river which is having the largest drainage basin is river Ganga. Have a look to some more questions. Short questions है ये. Which is the point of rising river Krishna? कृष्णा रिवर कहाँ से राइज होती है? आपकी महाबलेश्वर के पास में एक स्प्रिंग है, वहां से ये राइज होती है. Which place is located on the border divide between Indus and Ganga? हमने ये भी पढ़ा था कि इंडस और गंगा I and G के बीच में एक प्लेस आती है, वो बेसिकली वाटर डिवाइड क्रिएट करती है इंडस और गंगा के बीच में, एंड दैट प्लेस वाज अंबाला. देन क्वेश्चन नंबर 6, which type of drainage pattern does an area have where hard and soft rock exist parallel to each other? कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा? ट्रेलिस पैटर्न. Which river is known as the perennial river? The river which has water throughout the year. Definition बतानी है आपको यहाँ पर. ठीक है.
Then what is the area drained by a single river system called as drainage basin? What is the major reason for the non-perennial nature of the peninsular rivers? Peninsular rivers जो हैं वो basically non-perennial क्यों होती हैं? Because वो उनका जो फ्लो है, जो उनका वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? रेनफॉल पर. इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड वाटर्स ऑफ गंगा? कहाँ से स्टार्ट हेड वाटर ऑफ गंगा? भागीरथी. Which pattern is developed when stream flows in different direction from a central peak or a dome-like structure? Basically, अगर कोई आपका dome-like structure है और अगर यहाँ से रिवर्स निकल के ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड फ्लो कर रही है, तो ये कौन सा पैटर्न बनेगा आपका? रेडियल पैटर्न. नेम एनी वन फीचर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स. कौन कौन से फीचर्स बनते हैं रिवर के डिपोजिशन से? तो वो आप ये देख सकते हैं, मियांडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा. ये मेन फीचर है. जब रिवर डिपॉजिट करती है अपने सैंड एंड सिल्ट को, तो ये फीचर्स बन जाते हैं. द कावेरी बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट्स हैं जिनको कावेरी बेसिन कवर करता है? फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स? कहाँ से कौन से स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है? इट इज योर अरुणाचल प्रदेश. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फॉर्म्स द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? कौन सी रिवर है? सो तापी रिवर फॉर्म्स द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज. Question number 16. Name two important Himalayan rivers that originate from the north of the mountain ranges, that is Indus and Brahmaputra. North of the mountain ranges, Indus and Brahmaputra river. Which type of drainage pattern is made by Narmada river? अगर आप नर्मदा रिवर का ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनाती है. Which drainage pattern does गंगा रिवर फॉर्म? गंगा रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बेसिकली डेंड्रिटिक पैटर्न है. बीच बीच में आपको कई बार ऐसा होता है ट्रेलिस भी दिख जाता है, डेंड्रिट भी दिखता है. सो इट इज नो वे अ प्रॉब्लम कि अगर आप ध्यान से देखें कहाँ पर आपको कैसे दिखाई दे रहा है ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है, हमने जब हम गंगा रिवर कर रहे थे तो हमने उसको बोला था कि यहाँ पर आपको ट्रेलिस दिखाई दे रहा है ना? तो 90 डिग्री का तो यहाँ बन ही रहा है, बट ऑल्सो यू कैन सी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये डेंड्रिटिक है. आपको ट्री लाइक ब्रांचेस दिख रही है. So at times you may find multiple drainage patterns. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह सिर्फ एक ही ड्रेनेज पैटर्न मिलेगा. There can be multiple drainage pattern as well. ठीक है? Okay. So with this we complete your major portion of the chapter and हमने questions भी discuss कर लिए हैं आपके. Please आप इन questions को note down करें. Do practice these questions, ये बहुत important है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी इसलिए होता है बिकॉज आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें कि आपको कितना समझ में आ रहा है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज lecture, for attending the lecture and understanding the points. Now we have covered almost all the parts. Major जो portion है chapter का वो हमने cover कर लिया है. And now in the next lecture we'll be moving to the last portion of the chapter. बहुत easy है वो portion. It will not take much time as well. जो मेजर पार्ट था वो यही है, यही आपको रिवाइज करना है बार बार, यही आपको याद करना है बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एकदम से इतनी सारी चीजें. बट प्लीज द वे आई हैव टॉट यू, आप अगर उसी तरीके से इसको रीड करेंगे, चैप्टर को हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, सो जस्ट फॉलो अप द वे वी आर टीचिंग. थैंक यू एवरीवन, गुड डे.